हो गया। देखना बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना ना आज आप लोगों को। हाँ? हाँ डाउट ना कराऊंगा 4:30 कराऊंगा, जो भी डाउट होगा है ना। अभी आपका जो टेस्ट हुआ रोहन 88% है उसका। आंसी 80, चलो ठीक है, अच्छा है। 80 बराबर है, कोई बात नहीं। फिर गौरव मेरे तुम हाँ हाँ से बात कोई नहीं। शिवानी, अमित 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 चला गया। अच्छा पेपर कर दिया। हमेशा कम है ना, कितना है 58 और परेश का 58। मैंने इम्प्रूवमेंट करी है ना। सर इस लिस्ट में तो फिर तो नंबर का नाम है सर, वो बहुत बड़ा लड़का है। कोई बात नहीं, देखो वो लड़का धोखेबाज है। तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे आज है ना। पूरे 3 बच्चों को धोखा आ रहा दिया। है। तो अभी जो लॉगरिथम के डाउट है मैं बताऊंगा थोड़ी देर, ठीक है। क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th मंथ में क्या था आपके पास, नॉन मेडिकल मेडिकल। जो न्यू स्टूडेंट थे क्या नाम है, नॉन मेडिकल था मेडिकल था 11th कॉमर्स मतलब विद मैथ नहीं नॉन। देखो कोई बात नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे है ना। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो देखो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। तो इसके लिए फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। इसके कितने रूट्स होंगे, पावर कितने, 2। तो कितने रूट्स होंगे, 2। जितने पावर होंगे उतने रूट्स होंगे। तो उस रूट्स को मैंने अल्फा और बीटा मान लिया। क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। अब जैसे आपका अल्फा प्लस बीटा आएगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका होगा -b/a, और अगर अल्फा इनटू बीटा लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा c/a। यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ और फार्मूला है, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करने के लिए आपका क्या फार्मूला होता है, आपको पता है a प्लस b होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा, a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है आपका, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड करने के लिए 2 अल्फा बीटा कहां आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। 2 अल्फा बीटा आपका इस साइड आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, आप ये लिख दोगे, ठीक है। ऐसे आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा। तो आपको पता है a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला बनेगा, क्योंकि क्यूब आ रहा है तो a प्लस b का होल क्यूब। तो आपको पता है a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला क्या होगा, a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला तो पता ही होगा सभी को, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस b। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इस साइड रिप्लेस करेंगे। जैसे इसको इस साइड लेके आएंगे हमारा बन के आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब और -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, आपका ये आ जाएगा। और एक होता है अल्फा माइनस बीटा, इसका जो फार्मूला अप्लाई आप करोगे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। यानी अगर आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही चीज अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो ये अप्लाई करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा तो ये अप्लाई करेंगे, अल्फा माइनस बीटा आएगा तो मुझे ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला है जो कि इसका डेरिवेशन ले लो। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा बेटे, अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है आपका। और आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ये। तो
तो इसकी जगह पे जब आप ये पुट करोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर पुट करोगे और -2 अल्फा बीटा, और -2 अल्फा बीटा जो पहले से था वो तो रहेगा। अभी आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, और जब आपका स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये फार्मूला अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है आपका, है ना? आ रहा समझ में? बनाने से अच्छा क्या है, बनाओगे टाइम लगेगा, इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास, है ना? तो आप फार्मूला याद करोगे ज्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा। और क्वाड्रेटिक से पक्का एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 100%। इससे आएगा पीछे जाए मतलब पीछे के क्वेश्चन से आए ना आए लेकिन इससे जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन। अब इसका अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तीन फार्मूले हो गए। और एक फार्मूला और होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, x इक्वल टू आपका एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने क्वाड्रेटिक में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का फार्मूला। हमें रूट्स को पता कैसे चलेगा किस टाइप का है, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ इक्वेशन। यानी हमें इक्वेशन का अगर नेचर बताना है तो हम कैसे बताएंगे? इसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मतलब क्या होगा? इसको डिस्क्रिमिनेंट मान लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू मेरा 0 आ जाए, d की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो सिंपल सी बात बताओ, अगर इसकी जगह पे 0 आ गया तो आप जब पॉजिटिव आ जाओ, जब आप पॉजिटिव 0 लोगे तब भी वही आंसर आएगा, और जब आप नेगेटिव 0 लोगे तब भी वही आंसर आएगा। आएगा कि नहीं? सेम आंसर आएगा। पॉजिटिव 0 लोगे तब भी वही आंसर आएगा, नेगेटिव 0 लोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हुआ तो जो रूट्स होगा मेरा रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। और अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो सिंपल सी बात बताओ, ये आ गया 16, ये आ गया मान लो 16, तो 16 आपका 0 से बड़ा है कि नहीं है? और 16 का रूट क्या होता है? +4 -4, यानी एक बार पॉजिटिव 4 लेंगे एक बार नेगेटिव 4 लेंगे, तो दोनों के आंसर हमारे क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे। यानी आपके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिफरेंट लिख दो या अनइक्वल लिख दो, मर्जी आपका, है ना? ठीक है। और अगर d लेस देन 0 हुआ आपका तो रूट्स हमारा रियल नहीं हो करके वो क्या हो जाएगा? नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, ये आपका इमेजिनरी आ जाता है। ठीक है, नॉट रियल का मतलब इमेजिनरी। जैसे अंडर रूट नेगेटिव में कोई वैल्यू आ गया, अंडर रूट -4 आ गया, और अंडर रूट -4 की वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हैं, अंडर रूट -4 की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई कि आ गया? बड़े समझ में आ गया? फार्मूला इतना ही हमारे पास। ठीक है, ये फार्मूला अगर नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होगा तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट होगा, है ना? क्या हुआ? नोट कर दिया। देखो फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना? आगे बढ़ो। सर आपने बनाना है, अच्छी बात है, आगे अच्छी बात है। ठीक है, इसके इक्वेशन के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, और एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इससे। 2 या 3 एक्सरसाइज इसका खत्म करके हम लोग आज कल ही शायद मेरे ख्याल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन बचे हैं? 1G 1H, बस 2 एक्सरसाइज बचे हैं, फिर आपका लिनियर इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। आज एब्सेंट है बच्चे, बच्चे एब्सेंट है। हाँ बच्चे एब्सेंट है, क्या 2 बच्चे तो सैटरडे को नहीं आएंगे सर, सैटरडे को मेरे को मैं हो गया बेटे? तो लॉग के जो भी डाउट्स हैं आपके अभी लेंगे 4:30 पे, है ना? 4:30 सबसे एक ही पेपर में बस एक ही डाउट है। मेरा 2-3 पेपर तो ऐसे ही जाओ। अच्छा
नेगेटिव मार्किंग कितने दे रहे हैं सर? इसलिए नेगेटिव मार्किंग अच्छा चलो देखिए नोट कर लिया बेटे हो गया यस सर आप अभी आप देख स्टूडेंट हो ऐसा नहीं है आशा भाई इसका तो रेट दी होगी सर ये बर्थडे की पार्टी बता दो किस तरह की पार्टी कल इसने कहा था मैं इसके साथ जाने का पार्टी दूंगा आप कोई बात नहीं इस बार ले आएगा इस बार पार्टी दे देगा अरे तो कर जाता हूं शुक्र मना आपको तो लोग कर डालते हैं नहीं पर कॉपी खोल कर वो तो लोग क्या बोल रहे हैं मैं खोल के देखना बेटे 1F एक्सरसाइज 1F आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 2x² प्लस 8x माइनस रूट्स आर इक्वल फाइंड n ठीक है एक क्वेश्चन है देखना सभी लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पता कैसे चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के हाईएस्ट की दोनों क्यों है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ठीक है अब आपका रूट्स इक्वल है अब जब रूट्स इक्वल होंगे तो देखो कौन सा फार्मूला आएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 सर n की पावर तो 3 है तो ये तो क्यूबिक होना चाहिए ना नहीं ये देखो ax² bx x वाले देखना x का हमारा बेटे m3 एक कांस्टेंट है m3 एक कांस्टेंट है x आपका वेरिएबल है तो हम x के जो डिग्री होंगे वो देखेंगे क्वाड्रेटिक के लिए यार समझिए हाँ ऐसा होता है अगर am³ + 8m और माइनस x दे देता है तब तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है जैसे उसके लिए कोई कंडीशन होना चाहिए जैसे x² फिर आपका x हो 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 0 डिग्री इस तरीके का हो तब तो हम उसी को हम लेके चलेंगे कंडीशन ठीक है वो m³ एक कांस्टेंट हो गया अब इसके रूट्स क्या है इक्वल है आपको पता है जब रूट्स इक्वल होंगे तो कंडीशन क्या अप्लाई होगा ये देखो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 यानी आपका जो रूट्स आएगा वो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 फार्मूला क्या लगाओगे b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हो गया a की वैल्यू क्या है आपका 2 a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 8 तो आप यहाँ पे 8² लिख दोगे -4 into a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है बेटे -m³ और इज इक्वल टू कितना हो गया 0 नहीं समझे आ गया समझ में वैल्यू पुट किया मैंने बस विद साइन लेना है c की वैल्यू आपका -m³ है तो आपको माइनस में ही लेना है ठीक है और इसमें साइन को ध्यान रखना है और इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जिससे आपका मिस्टेक ना हो ठीक है अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा ये तो आ गया 64 और प्लस आ जाएगा 8m³ इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया समझे अब हमें क्या करना है m निकालना है तो 8m³ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -64 बोलो एक बात बताओ सर हां बोलो ये जो आपने फॉर्मूला बताया था -b + माइनस वाला हाँ। यहाँ पे अगर हम b और a की वैल्यू रख के उस b² - 4ac को 0 रख के निकाल दे तो भी आंसर आ जाएगा हां आ जाएगा तब भी आ जाएगा मैं दोनों बता देता हूं है ना बता रहा हूं आपका m³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 से कैंसिल हो गया तो आपका -8 आ जाएगा तो m इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -8 बेटे क्यूब रूट ऑफ -8 -8 की वैल्यू कितना हो गया -2 आ रहा है -8 का क्यूब रूट -2 -2 क्या होगा आउटसाइड हो जाएगा एक मेथड और देखना शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट हम ये अंडर रूट में माइनस है लेकिन नहीं ये क्यूब रूट है अगर ये स्क्वायर रूट होता तो इमेजिनरी हो जाता अगर ये स्क्वायर रूट होता तो आपका इमेजिनरी हो जाता ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का मतलब -2 * -2 * -2 तो -2 हमारा बाहर हो जाता है थर्ड स्टेप ये वाला देखो 8 8 जा क्या हो गया 64 हो गया ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 2 जा 8m³ = 0 हो गया ठीक है
अब 8 m क्यूब इज इक्वल टू प्लस 64 इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 64 हो गया। अब 8 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 8 8 जा क्या हो गया 64 हो गया, यानी m क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8। तो क्यूब जब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा और क्यूब रूट माइनस 8 और माइनस 8 का क्यूब रूट आपका माइनस 2 हो जाएगा। दूसरा मेथड देखना, यहाँ पे देखो आप यहाँ m की वैल्यू मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके पास ऑप्शन क्या है, ये देखो ऑप्शन आपके पास दिया है, ऑप्शन दिया है आपका -3 और बी ऑप्शन दिया है आपका -1 और सी ऑप्शन दिया है आपका 1 और डी ऑप्शन दिया है -2। अब इसमें से बेटे आप a की वैल्यू निकालो। जो ऑप्शन नंबर ए -3 दिया है, आप यहाँ -3 पुट करो, 3 3 जा 9 3 जा 27 8 जा ये 0 कभी नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। -1 पुट करो तो 64 -8 कभी नहीं आएगा 0, है ना, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। 1 पुट करो तो 64 + 8 ये भी नहीं हुआ। अब -2 पुट करो तो -2 का क्यूब यानी -8 हो गया और 8 8 जा 64 और 64 - 64 0 हो गया, तो इसका आंसर -2 हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो। और एक तरीका और है, m इज इक्वल टू -2 आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दो, है ना, m इज इक्वल टू -2 यहाँ पे डायरेक्ट रख दो, लेकिन एक एक चेक करना पड़ेगा और लेंथी पड़ जाएगा, ये आपके लिए इजी पड़ेगा। आ रहा है समझ में आया कि नहीं? आ गया। अगर मान लेते m की वैल्यू आप यहाँ से नहीं निकालना चाह रहे हो तो हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर दो। यहाँ पे आधे क्वेश्चन से आप कर सकते हो हिट एंड ट्रायल, जहाँ से इजी पड़े वहाँ अप्लाई कर दो हिट एंड ट्रायल। आ रहा समझ में? बताना बेटा क्या हुआ, आ गया समझ में? आ गया जानने तो सबको जाना है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पार्टी वार्टी दिया कि नहीं गौरव से? मार्क्स आ गए, पार्टी दिए सब लोगों ने? अच्छा बर्थडे है कल था, क्या कोई बात नहीं, आज तो बर्थडे -3 स्क्वायर देख रहे हो, आपको x की वैल्यू निकालना है, आप इसमें हिट एंड ट्रायल लगा दो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल कैसे लगाओगे, कोई एक ऑप्शन लो, पहले आप 0 1 ले लो, x की वैल्यू 0 लेते हैं ना, जब x की वैल्यू 0 लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 पावर 3, देखना बेटे 2 पावर 3 हो गया, -3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 9। ये जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 2 पावर 0 और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 के बराबर होता है, और प्लस कितना हो जाएगा 1, 2 2 जा 4 2 जा 8 1 9 और 9 - 9 क्या हो गया 0, यानी कि 0 वाले ऑप्शन करेक्ट होगा। 0 वाले ऑप्शन कहाँ है, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, बी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा सर। हां बोलो, यो एक आएगा 2 की पावर 0 आएगा, हां प्लस 1 भी तो है इसमें, एक 2 पावर देखो 2 पावर 0 और +1 ये आया। अब 2 पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, 9 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 9 हो गया, और ये आ गया 8 - 9 + 1 आपका 0 आ गया। तो आप ऐसे चेक किया करो ना कि 0 आपने पुट किया तो आपका आंसर 0 के बराबर हो गया, यानी कि 0 पक्का इसका आंसर होगा। अब देखो 0 किस किस ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल पूरी तरह गलत हो गया है ना। अब इसके 3 ऑप्शन बचे, अब 3 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा 1 देखते हैं, ये ऐसे चेक कर लो। 1 जब पुट करोगे आप कितना आएगा 2 पावर 5 और 2 पावर 5 का मतलब 32, 2 का पावर 5, ठीक है। 1 जब पुट करोगे आप तो 2 का पावर कितना हो गया 5 और माइनस से तो 9 और 2 द पावर 1 और +1, ध्यान से देखना ये 32 हो गया और 9 2 जा 18 और 32 + 1 कितना हो गया 33, तो 33 - 18 पॉसिबल ही नहीं, यानी ये 1 आपका करेक्ट नहीं होगा, ये तो पहले से कर चुका है तो होगा ही नहीं। आ रहा समझ में? अब हमारा सी ऑप्शन बच रहा है 3, अब 3 भी नहीं, पॉजिटिव 3 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जब ये 2 पावर हमारा ये बढ़ गया पावर 5 कर दिया तो पॉसिबल ही नहीं है। अब चाहे 3 पुट करके देख लो, ऐसे 3 2 जा 6 3 कितना हो गया 2 पावर 9 हो गया, ऐसे देखो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, इसकी वैल्यू क्या इसके बराबर हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो -18 है और ये वैल्यू पता नहीं कहाँ जाएगा, आप लोग देख सकते हो, यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका डी बच रहा है, डी टिक कर दो, लेकिन मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना।
अब लास्ट ऑप्शन डी बच गया हमारे पास, डी पे आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -3 कैसे होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया, आंसर ये करेक्ट होगा। अब यहाँ पे -3 पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। -3 जब आप यहाँ -3 पुट करोगे तो 2 × -3 कितना हो गया, -6 -6 + 3 कितना हो गया, -3 और -3 स्क्वायर का मतलब 9 और 2 का पावर कितना हो गया, -3 और प्लस कितना हो गया 1। आपको पता है पॉजिटिव इंडिसेस में चेंज करेंगे, नेगेटिव है, इसको नीचे लेके आओ। तो 1/2 पावर 3 और 2 पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया, -9 और इसे क्या लिखोगे, 2 पावर -3, इसको जब नीचे लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो गया और +1 1 - 9 क्या हो गया बेटे, -8/8 और -8/8 का मतलब -1 और +1 कितना आ गया, 0 0 के बराबर आ गया। यानी कि वो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पूरी तरह। वैसे भी पता चल गया था और ऐसे भी मालूम हो गया, नहीं समझे, इससे बताओ सॉल्व करके आ गया, आ गया समझ में, आ गया बेटे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ऐसे क्वेश्चन है। आपसे बोला इसकी वैल्यू क्या होगा, हाँ कभी कभी आपका ऐसे ही एग्जाम में होता है। ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं, आपसे पूछते हैं इसकी वैल्यू क्या होगा, है ना। इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब इनफाइनाइट इस तरीके से कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, इसके लिए देखो, ये ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कॉन्सेप्ट बनता है। अब इसमें हिट एंड ट्रायल तो हम लगा ही नहीं सकते बेटे, पॉसिबल ही नहीं आप हिट एंड ट्रायल लगा सको। तो इसका एक रूल मैं बता रहा हूँ, क्या होता है रूल, पहले आप रूल समझ लो। रूल ये है, जहां से रिपीट होगा ना उस पूरे को आप x मान लो, जहां से रिपीट होगा। देखो ध्यान से, पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ये वाला है ना, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो 6 के बाद क्या आया, 6 हाँ कोई बात नहीं, मैं अलग से लिख के बताया हूँ, आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है तो भी दिया जा सकता है, तो क्वेश्चन है ना। तो कॉन्सेप्ट एक ही है बेटे, दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही है। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, ध्यान देना। इस पूरे फंक्शन को आप क्या लेट कर लो, x, पूरे फंक्शन को क्या लेट कर लो, x। ये क्वेश्चन मैंने अलग से लिखा है, ये मैंने अलग से लिखा है, कोई बात नहीं। नहीं एग्जांपल सुनो इधर, ये क्वेश्चन मैंने अलग से इसको बताई दो कि कहां पे होगा, कहीं ना कहीं तो देखो इधर, ये आपका 6 है +6 +6 इस तरह से रूट में चलता जा रहा है। तो इस पूरे को आप क्या लेट कर लो, x। कितना तो समझ में आ गया, पूरे कंडीशन को आपने x लेट कर लिया। अब ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू √6 प्लस क्या लिख दोगे आप, x। कैसे, जो आपका जहां से रिपीट हो रहा है ना उस पूरे को x मान लोगे। देखो यहाँ पे पहले डिजिट को छोड़ दोगे, पहले डिजिट को छोड़ दोगे, रिपीटेशन कहां से है, यहां से रिपीटेशन हो रहा है, तो इस पूरे को आप x मान लोगे। असल में अब x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग करोगे आपका क्या आएगा, x² = 6 + x आएगा। इसको एक तरफ लिखोगे तो x² - x - 6 = 0 हो गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 3 × 6 3 - 2 1। इस मेथड से कर दो या फार्मूला से कर दो, बताओ सर 3 और 2 लिखो ना, डायरेक्ट कर दें, हैं? मतलब आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या x² - 3x और प्लस कितना हो जाएगा 2x - 6। ये सभी को आता है ना ये मेथड, ये मेथड सभी को आता है, कोई ऐसा है जिसे नहीं आता, नहीं आता तो हमें तो पता ही नहीं था। तो x = +3 आपका नेगेटिव वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला आ जाएगा। आ रहा समझ में, ये मेथड तो आ गया ना, ये स्प्लिटिंग मेथड आता है। फार्मूला अगर नहीं पता तो फार्मूला अप्लाई कर दो, आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। फार्मूला कैसे, -b + -√b² - 4ac / 2 है, बता दो वो भी।
आता है। अब देखो अभी इस क्वेश्चन शायद फार्मूले से ही करना पड़ेगा मुझे। जब यहाँ तो फैक्टर हो गया था, देखो बेटे यहाँ फैक्टर हो गया था तो फैक्टर हो गया, अगर फैक्टर ना हुआ होता तो क्या करते, आपको फार्मूला लगाना पड़ता। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये भी कुछ ऐसे ही है, बस इतना डिफरेंट रूट नहीं है। तो आप इस पूरे को क्या लेट करोगे बेटे x, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस, कहां से रिपीटेशन है, रिपीटेशन हमारा यहाँ से, तो इस पूरे को आप क्या मान लोगे, x मान लोगे, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। आया समझ में? अब जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, ये देखो एलसीएम आपका 4x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई x आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और प्लस 1, इसको एक तरफ लाओगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको ऐसे दो पार्ट करो कि माइनस करने पे 4 हो जाए, ये इस तरीके से नहीं होगा, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फार्मूला। नहीं समझे? जो फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ वही फार्मूला आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लेते आपको ये समझ में नहीं आया तो इस पर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, है ना। अब यहाँ फार्मूला तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2a। ये फार्मूला शायद मेरे ख्याल से 10th में बहुत पढ़े होंगे, याद हो गया होगा, वहां पे टीचर ने याद करवा दिया होगा, हां कराया था सर ने। अब देखो b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या बेटे, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू क्या है 1, b क्या है -4, c क्या है -1, वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू -4 है तो +4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट हो गया 16 -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 आ गया। अब इसके बाद ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 और प्लस 4 कितना हो गया 20, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 हो गया। आया बात समझ में? इस 20 को आप लिख सकते हो 2 into 2 into 5 लिख सकते हो और डिवाइडेड बाय आपका 2 हो गया, आपका ये 2 बाहर हो जाएगा तो 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और फिर 2 हमने बाहर ले लिया, 2 फिर बाहर ले लेंगे तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और 2 कट गया। अब बेटे आपका x आ गया 2 प्लस अंडर रूट 5, एक तो ये आ गया और एक आ गया 2 माइनस रूट 5, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, आपका 2 प्लस रूट 5 करेक्ट हो जाएगा। माइनस वाला नेगलेक्ट क्यों होगा, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, बोलो x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 और रूट 5 की वैल्यू आपका 2 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा। अब 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग जब माइनस करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 5। नहीं समझ में आया? नहीं आया? दोबारा स्टार्टिंग से बताना। आपका रिपीटेशन कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, तो इस पूरे को आपने क्या लेट कर लिया x, तो आपका आ जाएगा 4 प्लस 1/x हो जाएगा। फिर आप एलसीएम लोगे 4x और प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, फिर इस x का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1, फिर इसको आप इस साइड ले आओगे, ये आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करोगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू -1 है। अब इस सारे वैल्यूज आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे, तो 16 और प्लस 4 20 हो गया। अब इस 20 को मैंने लिख दिया 2 into 5 और 2 ले लिया आउटसाइड, ये रूट 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2, यहाँ से 4 है तो 2 जब आउटसाइड होगा तो 2 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और 2 ये कैंसिल हो करके आपका आंसर ही आ जाएगा। पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला छोड़ देंगे। बस समझ में आगे भी कर लोगे, नोट करना है कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन तो जरूर नोट कर लेना, वो सब क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वाड्रेटिक में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मोबाइल से फोटो क्लिक कर लो, बाद में देख लेना। नोट करना चाहे तो नोट कर लो, है ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नोट कर लो अपना जो भी एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है। इसके बाद फिर मैं आपको मार्क करवाऊंगा स्कैनर से, है ना, स्कैनर से मार्क कराऊंगा, स्कैनर थोड़ा बहुत करवाएंगे। हाँ 1 दोनों हो जाएगा, फिर आज आपका 1F 1FG दोनों हो जाएगा, है ना। इजी 1G तो बहुत इजी हो, तो केवल ओरल है, बस तो आपको बताना है, आप लोग फटाफट कर दोगे। 1G में कुछ नहीं है, जो है यही है 1F, सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 1F, है ना। इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है एग्जाम में, पक्का एक क्वेश्चन मिल ही जाता है इससे।
1f जो पढ़ा रहा हूँ। सर 1 मिनट बात हो प्लीज। हाँ जाओ। सर ये देखो अंदर का पूरा है। हेलो आ गए बेटे समझा गया हाँ सर रख लोगे। एक ही लगा है ना। 10 पकड़ को करो। यहाँ पे जो सर भी ना होते। रख करते बेटे इरेज पे हिंट तो नोट कर लिया होगा आपने, है ना? घर पे कर लेना, फिर डाउट आता कल फिर से पूछ लेना मेरे से, है ना? कल दोबारा पूछ लेना, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 है अल्फा बीटा का रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स कौन कौन से दिए हैं? अल्फा और बीटा। निकालना क्या है आपको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अब बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है, मैंने लिखवा रखा है ना? इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है ना? जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 12b। और इन केस अगर आप भूल गए तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना? बोलो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, वो अप्लाई कर दो आप और वहां से निकाल लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नहीं समझे? बोलो जैसे अगर मान लो आपको याद नहीं आया, 1 मिनट के लिए आप भूल गए, फार्मूला नहीं पता आपको, तो इतना तो पता है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है ना, तो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो। जैसे अगर फार्मूला नहीं याद है आपको, है ना? फार्मूला नहीं याद है तो ये फार्मूला तो जरूर याद रहेगा ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो फार्मूला आपको याद ही रहेगा। इसका क्या फार्मूला होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है। ये तो याद रहेगा ना? ये तो याद रहेगा, ये तो भूलेगा नहीं, है ना? तो आपको ये निकालना है, क्या निकालना है आपको? ये फाइंड आउट करना है, तो आप इसको इधर भेज देना। तो हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इनटू बीटा की जरूरत है। ध्यान देना, जब भी आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होंगे बेटे, जब भी आपके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होंगे तो दो चीज जरूर लिखना, एक लिखना अल्फा प्लस बीटा और एक लिखना अल्फा इनटू बीटा। यानी जब आप अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था आपको -b/a, और अल्फा इनटू बीटा का क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने? c/a। बताओ मुझे b की वैल्यू कितना है? a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -4, b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 2, तो आंसर आ गया 2 और c/a तो -3/2। आपने निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा आपका 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा आपका 2 आ गया। ये समझ में आया कैसे हुआ अल्फा प्लस बीटा 2? यस सर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a फार्मूला लगाया और b की वैल्यू और a की वैल्यू पुट कर दिया, 2 आ गया, और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c और a की वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा इनटू बीटा आ गया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप 2 लिख दोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह पे लिख दोगे बेटे -3/2 लिख दोगे, लिख सकते हो। ये 2 यहाँ से क्या हुआ? कैंसिल हो गया और 2 जगह क्या आया? 4 हो गया। -3 जब आपका इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया आपका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ गया। बात समझा? अल्फा प्लस बीटा क्या किया? अल्फा प्लस बीटा कौन सा? ये वाला। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू -3/2, बस वैल्यू पुट कर दिया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे।
आ गया? पंखा चलाया वो तो सरगर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। चला तो सर आपको लग रही है कैसे तो वो बड़ा मुझे तो नहीं लग रही है। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा और कभी कभी ये आपको दे देता है निकालने को, बताओ क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, बेटे कॉमन है कि नहीं? सर हम कॉमन ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। आपका कॉमन क्या है? अल्फा बीटा कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आ गया? अल्फा बीटा अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास निकाल रखा है कितना, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2। ठीक है, 2 2 कट गया, आंसर कितना होगा? -3। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, एक बार फिर से देखना। कभी कभी एग्जाम में वो पूछ लेता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है। ये देखो अल्फा बीटा दोनों में कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका? अल्फा और प्लस बीटा, और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू मैंने निकाल रखा है -3/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखा है 2, ये 2 2 कैंसिल होकर क्या आंसर -3 आ जाएगा। समझ गए? आगे समझ गए? कर लो। कोई डाउट नहीं बेटे इसमें? नोट कर दें इसे? नोट कर दें? नोट नहीं कर रहे हो? समझ आ गया? घर पे कर लोगे? हाँ? कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 है आपका। ठीक है, इसमें दिया है if the sum of the roots is equal to the sum of the square their reciprocal। बेटे कितने रूट्स होंगे इसमें? बताना आविष्कार, कितने रूट्स हैं इसमें? इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कितने रूट्स हैं? 2। कौन कौन से लेते हैं? अल्फा और बीटा। और आपके बुक में दिया हुआ है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देना बेटे, स्टेटमेंट पर ध्यान दो, स्टेटमेंट पर ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, आगे देखना क्या दिया है? इज, इज का मतलब क्या हुआ? इक्वल। इज का मतलब इक्वल हो गया, कर दिया इक्वल। फिर आगे दिया हुआ इन्होंने सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, मतलब अल्फा को 1 बाई अल्फा लिख दिया लेकिन स्क्वायर के साथ, और बीटा को 1 बाई बीटा लिख दिया लेकिन स्क्वायर के साथ। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। दिया है ना, स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब जो आपका अल्फा और बीटा है उसका रेसिप्रोकल देन स्क्वायर देयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नहीं समझे? आगे बढ़े समझे? अब ये आपके पास गिवन है। अब आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है आपको ना, क्या होता है? -b/a। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है निकालने को। तो कंडीशन निकालने का मतलब क्या है? इसको हमें सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखना बेटे, ये आपका 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर है, तो आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे इसका। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, क्या आएगा बेटे? बीटा स्क्वायर। यहां लिख दो अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो इसको सीधा लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है बेटे अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिख सकते हो? -b/a। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा। फार्मूले में आ जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और होल डिवाइडेड अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। कितना समझ में आ गया? इतना आया कि नहीं आया? अब मैंने सभी को
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में मैंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हो आप? माइनस, इस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हो? और चेक कर लो, माइनस बी बाई ए की वैल्यू बी है ना, देखो ए बी सी लाइन से दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना बेटे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ? इसका अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और बी की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू ए है। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? सी बाई ए, तो सी की वैल्यू सी है, ए की वैल्यू ए है। तो जहां जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां वहां बी माइनस बी बाई लिख देंगे, और जहां अल्फा इंटू बीटा है वहां सी बाई ए लिख देंगे, और माइनस आ जाएगा आपका 2c बाई ए, और डिवाइडेड बाई c बाई ए जब आप लिखोगे तो c स्क्वायर बाई a स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर बाई a स्क्वायर आ जाएगा। इतना समझ आया कि नहीं? इतना आ गया ना? अब इस पूरे को उठाओ और इधर कर दो, इसको हटा दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के इधर ले आओ। तो जैसे आप इधर लेके आओगे तो माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल कुछ होगा? कैंसिल हो रहा है कुछ? हो रहा है जैसे क्या हो रहा है? कैंसिल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मतलब आप देखो निकालना क्या है, निकालना क्या है बेटे? एक बार बोलना जरा, निकालना क्या है? b स्क्वायर अपॉन a प्लस b अपॉन a स्क्वायर। यानी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा बेटे? a क्यूब लिखना चाह रहे हो? a स्क्वायर लिखो या a क्यूब लिखोगे? बोलो a स्क्वायर a क्यूब भी कर सकते हो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। a स्क्वायर एलसीएम हो गया तो आपका बन गया b स्क्वायर और माइनस 2ac, और ये आ जाएगा आपका माइनस bc स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इनटू a स्क्वायर। a स्क्वायर तो कट गया है। अब आप क्या करोगे? इस a को उठा के इधर ले जाओ तो आपका आ जाएगा माइनस bc स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर c। लिख दिया? आ गया? नहीं आया? फिर से देखो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये आ गया? इस पूरे को उठाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो आ गया होगा। ये एज इट इज ऊपर वाला जो है वो तो रहेगा। a स्क्वायर और a में एलसीएम क्या होगा? a स्क्वायर। अगर आप एलसीएम लेना नहीं जानते तो ऐसे कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई वाला कर दो, या एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। अब a स्क्वायर होने का एलसीएम आपका a आ गया, तो a स्क्वायर का और तो आपका क्या होगा? a स्क्वायर का मल्टीप्लाई जैसे यहाँ करोगे कट जाएगा तो b स्क्वायर बना, माइनस a स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब जो एलसीएम होता है ना उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में। a स्क्वायर का मल्टीप्लाई जैसे इसमें करोगे a कट जाएगा तो a तो बचेगा ना हमारे पास। नहीं आ रहा? आ गया। अब a स्क्वायर क्या हुआ? कैंसिल। अब इस a का मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया और इस a का मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया। हो गया? हो गया। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है बेटे, वो बीच में प्लस है या माइनस है? बीच में प्लस है, तो प्लस वाले को आपको इकट्ठा करना है। ऐसा सिस्टम बनाना है कि आपका प्लस बन जाए, माइनस बिल्कुल रहे ही ना, माइनस ना रहे, ऐसा कुछ करना है आपको। प्लस ab स्क्वायर को इधर ले आओ, जो प्लस ab स्क्वायर है ना इसको आप इधर लेके आ जाओ, है ना? अभी देखो अभी सब प्लस बन जाएगा। देखो bc स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर c। मैं लिख सकता हूँ? लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं? या तो फिर माइनस को इकट्ठा कर लो, इसको इधर ले आओ, ये माइनस वाला उधर ले जाओ, इस माइनस वाले को उधर ले आओ, सब प्लस। सभी बिल्कुल चल रहा है, थोड़ा तेज कराएं। आगे बढ़े सब मित्र, फिर से समझ लो एक बार क्या मैंने काम किया। ये जो हमारे पास ab स्क्वायर है ना, ये जो माइनस 2ac स्क्वायर इसको एक तरफ छोड़ दिया इसे, और इसको उठा के इधर ले आया। बोलो इतना समझ में आ गया? माइनस 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 हटा देते हैं तो क्या बनेगा? bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर c। ये आ गया। अब a स्क्वायर c से डिवाइड कर देते हैं, a स्क्वायर c से
डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप a स्क्वायर c से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा बोलो, bc स्क्वायर बाई a स्क्वायर c प्लस ab स्क्वायर बाई a स्क्वायर c इज इक्वल टू 2। एक कट जाएगा, एक c कट जाएगा। आपको क्या बना था, bc बाई a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बाई ac इज इक्वल टू आपका कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। समझ गए? नहीं, इतना लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा आप यहाँ पे हिंट आपको मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ। सर आपने तो पता रजिस्टर कर दिया हम, जैसे यहाँ तक पहुँचे। अरे नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। यहाँ तक करने के बाद में माइंड काम नहीं करेगा, मुझे पता है। यहाँ तक करने के बाद में आप ये देखो, जो आपको लाना है ना उसे देख लो, ठीक है। कांस्टेंट इसमें देखना, कांस्टेंट है क्या, कौन सा कांस्टेंट एक्स्ट्रा है, 2 है ना, यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। आ गया, समझना है? माइनस को प्लस करके डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो रिवीजन के टाइम, ठीक है। नोट करना बेटे, हो जाएगा, समझ में आ गया? अब छोटे छोटे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन छोटे हैं। सर एक बार डाउट बेटे किसी स्टेप में आपको, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम न्यू स्टूडेंट हो इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक तो बोलते नहीं हो। तुम बताओ, तुम लोग सबको आता है, मुझे आइडिया हो गया ना कि हाँ समझ में। हाँ सर ये तो 1972 ये तो आपकी सर्विस चरणों में गिर गया। सर आपके चरण कहाँ हैं? सर आशीर्वाद, आशीर्वाद तो सभी के साथ है बेटे, आपके साथ इसके साथ सर को लेके करा लो। सर का तड़का हमेशा बोले तो किसी वीक के ऊपर रख कर दे, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 has equal roots. Find p. आपको p निकालना है। इसके रूट्स इक्वल हैं बेटे, जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जब भी रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 हो गया। अब आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। हो गया, इतना तो समझ में आ गया। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस p प्लस 4, तो माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है। और माइनस 4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है बेटे, 2p प्लस 5। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपका a है, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू माइनस p प्लस 4 और c की वैल्यू 2p प्लस 5। आ गया बात समझ में? इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, 0। कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन करते आपको आंसर मिल जाएगा। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया? नहीं आया?
हाँ आ गया इधर आ गया समझे तुम्हें नहीं आया आ गया p की वैल्यू क्या है बताओ अरे b की वैल्यू p + 4 ही तो है होल स्क्वायर कर दिया a की वैल्यू पुट कर दिया c पुट कर दिया बस अब क्या करना है a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है ना तो a + b होल स्क्वायर का क्या फार्मूला अप्लाई करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 4 जा 8p और माइनस 4 2 जा 8p और माइनस 20 इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया ना माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन में भी चेंज साइन क्या होगा चेंज होगा अब आपका क्या क्या कैंसिल होगा बेटे ये कैंसिल हो गया 16 माइनस 20 16 माइनस 20 माइनस 4 तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो p की वैल्यू प्लस माइनस 2 p का आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 ऑप्शन देख लेना आपने ऑप्शन में प्लस 2 भी दिया है अब आप लोग क्या करते हो जल्दबाजी में क्या करते हो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो p की वैल्यू 2 अब सीधा 2 पे टिक करके आ जाते हो सीधा देख तो लो एक बार क्या दिया है आंसर 2 भी दिया है माइनस 2 भी दिया है और प्लस माइनस 2 भी दिया है तो आंसर करेक्ट कौन सा होगा प्लस माइनस 2 दोनों होगा आ रहा समझ में तो देख लिया करो क्या चीज है ना अब बेटे कभी-कभी ऑप्शन में mod 2 दे देता है ऐसे mod 2 दे देता है प्लस माइनस 2 की जगह पे क्या दे देगा मॉडुलस 2 तो मॉडुलस 2 आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि कोई भी मॉड अगर हटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है तो आप मॉड 2 पे टिक करके आना नहीं समझे बात समझ में आया आ गया समझ में रखते बेटे हो गया कर लोगे क्वेश्चन नंबर 7 x स्क्वायर प्लस 2p माइनस x प्लस p स्क्वायर रूट्स आर रियल बेटे रूट्स आर रियल इसका मतलब क्या हुआ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर देन भी 0 देखो रियल बोला है और रियल कब होता है जब d इक्वल टू 0 होता है और जब d ग्रेटर देन 0 होता है दोनों पे रियल होता है यानी कि ग्रेटर और इक्वल दोनों लिखा जाएगा इसमें लिखेंगे हम लोग d ग्रेटर और इक्वल 0 दोनों लिखा जाएगा d इक्वल टू 0 नहीं लिखा जाएगा यहाँ ग्रेटर देन भी लिखा जाएगा और इक्वल भी लिखा जाएगा आगे समझो अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल 0 हो गया अब b की वैल्यू पुट कर दो बेटे b की क्या वैल्यू है 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू p स्क्वायर और ग्रेटर और इक्वल कितना हो गया 0 हो गया आ गया समझ में अब a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया मैं फार्मूला पढ़ रहा हूं a + b होल स्क्वायर का a स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो बेटे 2p का होल स्क्वायर तो 4p स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 हो गया माइनस 4p ये हो गया और माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 0 ये इससे क्या होगा कट गया बोलो तो माइनस 4p ग्रेटर और इक्वल क्या हो जाएगा -1 बेटे ध्यान से सुनना मेरी बात ये पहले बात बताओ समझ में आया नहीं आया स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो एक बार देखना एक बार इधर देखो हाँ बता रहा हूँ ये मोबाइल देख रहे हैं रिजल्ट भी देख लेना
जब d इक्वल टू 0 होता है और जब d ग्रेटर देन 0 होता है। कंफर्म है? तो आपने लिख दिया d ग्रेटर आर इक्वल 0। क्लियर है? d की वैल्यू लिख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल 0। ये भी क्लियर है? p की वैल्यू आप क्या लिखोगे? 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू p स्क्वायर। ये भी क्लियर है? a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। a स्क्वायर का मतलब 2p का होल स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab तो माइनस 2 2 जा 4p हो गया और माइनस 4p स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया। अब बेटे ध्यान से सुनना, जब भी कोई वैल्यू निकालना होगा, जब भी कोई वैल्यू निकालना होगा और अगर उस वैल्यू से पहले माइनस है, उस वैल्यू से पहले माइनस है, तो जो इनइक्वालिटीज है वो आपका चेंज होगा। इनइक्वालिटीज का मतलब ये ग्रेटर देन है, चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। -4 को जैसे आप उधर ले जाओगे ये लेस में चेंज हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? लेस में। बेटे सुनना जरा कैसे पता लेस में होगा, ध्यान से देखना। एक बार बताओ मुझे, -1 ग्रेटर देन -4 है कि नहीं? -1 ग्रेटर देन -4 है कि नहीं है? देखना बेटे, -1 ग्रेटर देन -4 है कि नहीं है? आप माइनस का जैसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 1 ग्रेटर देन 4, ये क्या करेक्ट है? क्या करेक्ट है? रॉन्ग हो गया। यानी ये इक्वलिटी जब चेंज होगा तभी करेक्ट होगा। तो यानी कि अगर किसी वैल्यू से पहले नेगेटिव है, किसी वैल्यू जो वैल्यू आप निकाल रहे हो उसके पहले अगर नेगेटिव है और नेगेटिव जब उस साइड ले जाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ग्रेटर है तो लेस बन जाएगा, लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ आपका क्या था? ग्रेटर था, इसलिए क्या हो गया? लेस बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? समझ में आ गया? आ गया। कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? बेटा जब ग्रेटर देन है तो नहीं कंफ्यूजन है। देखो ध्यान से, p से पहले क्या है? नेगेटिव। जब भी नेगेटिव को उधर ले जाएंगे तो ग्रेटर मेरा किस में चेंज हो जाएगा? लेस में हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, -1 ग्रेटर देन -4 है, आप माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये फेल होगा। इसे क्लियर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, ट्रू करने के लिए इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ा, तभी जाकर करेक्ट होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब आंसर आपका मैच करा। आगे बेटे समझ गए? हो जाएगा? हो गया? रब करें इसे, रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखना बेटे क्वेश्चन ध्यान से करना। क्वेश्चन देखना सभी लोग, इधर देखना बॉयज। x इज इक्वल टू m इज वन ऑफ रूट्स। हां देखना ध्यान से, स्कूल के देखना। x इज इक्वल टू m इज वन ऑफ द रूट x स्क्वायर प्लस 5mx दिया है। कैसे बेटे क्वेश्चन को चेक करना।
5x है 5m है। देखो ध्यान से, m इसका रूट दिया हुआ है। रूट का मतलब समझते हो? जो आपका रूट है ना, वो रूट उठा के अगर इक्वेशन में आप पुट करते हो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब जरा ध्यान से देखना, x m पहले से दे दिया, इसका रूट है बेटे। x m पहले से दे दिया है, रूट है तो इसका देखना है यहाँ, x m क्या दिया है, पहले से इसका रूट्स दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, जहां पे x है, जहां पर x है वहां पे क्या लिख दोगे, m लिख दोगे, x की जगह पे m। तो आपका आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m इक्वल टू 0। इसे लिख दोगे m स्क्वायर प्लस m कॉमन, ये आ गया आंसर हो गया। बात समझ में आया? जहां पे x होगा वहां पे क्या पुट कर दोगे, m। क्यों? क्योंकि m इस इक्वेशन का रूट है। जब m इस इक्वेशन का रूट है तो वो इक्वेशन x को सेटिस्फाई करेगा और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x m जैसे पुट करेंगे m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m, तो ये 4m आ गया। m कॉमन लेंगे तो m प्लस 4, एक 0 हो गया, एक माइनस 4 आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ आ गया बेटे? अब आपका अब की बार अल्फा बीटा रूट नहीं दिया है, इस बार आपका p और q रूट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 p और q रूट्स दिया है। अच्छा, p और q रूट्स होगा तो आपको पता है p प्लस q इज इक्वल टू क्या होगा, रिपीट करना सर एक बार। कौन सा ऊपर ये वाला ये क्या बताने वाले? देखना। अरे बड़े बताना, p और q इसका रूट्स दिया है। जैसे सभी क्वेश्चन में अल्फा बीटा देता था, यहाँ p और q रूट्स दे दिया। तो p और q रूट्स दे दिए तो सिंपल है, जहाँ अल्फा होगा वहाँ p होगा, जहाँ बीटा होगा वहाँ q होगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे बोलूँ p प्लस q क्या होगा, मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगाओगे? मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b बाई a। तो माइनस b बाई a लिखोगे। अब जरा मुझे बताओ b की वैल्यू कितना है, -2 हो जाएगा। -2 a की वैल्यू कितना है, 1, तो आंसर तो इसका -2 आ जाएगा। और अल्फा इनटू बीटा क्या होगा बेटे, c बाई a, और c की वैल्यू 1/1, तो आंसर 1 आ गया। बोलो, तो आपने p प्लस q p इनटू q निकाल लिया। नहीं समझे? अरे अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बाई a। अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा की जगह पे p लिया है और बीटा की जगह पे q लिया है, बस इतना ही काम किया इसने। तो p प्लस q हमारा आ गया -b बाई a और p इनटू q इज इक्वल टू c बाई a। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट के नहीं? पहले मुझे बताओ, क्लियर है? अब आपको निकालना है p q प्लस q q। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है p q प्लस q q की वैल्यू निकालना है। और मैंने ये फार्मूला आप लोगों को लिखवाया है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला मैंने लिखवा रखा है। क्या लिखवाया है? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। मतलब अल्फा और बीटा बोलते जाओ और p और q लिखते जाओ। बेटे अल्फा की जगह पे p है, बीटा की जगह पे q है, बस इतना दिया हुआ है। आगे बस बेटे फार्मूला है आपका, एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मैंने फार्मूला लिखवा रखा है। अभी p प्लस q की वैल्यू आपको पता है -2 है, तो आप लिख दोगे -2 का होल क्यूब और -3 pq की वैल्यू 1 और p प्लस q की वैल्यू -2। क्या आ जाएगा? -8 और -6। तो आंसर आ गया प्लस हो जाएगा। साइड स्ट्रेट्स -8 प्लस 6, तो आपका आ जाएगा -2। आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? तो जहां भी रूट्स होगा ये समझना, वहां अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान a 100% आएगा। अल्फा इनटू बीटा c अपान a 100% आएगा, जहां भी रूट्स होगा वहां। आ गया समझ में? ये कॉन्सेप्ट माइंड में नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करोगे। सर नहीं
कर लिया तुम लोग? क्वेश्चन है देखना, ध्यान से देखना क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को देखो, एक बार इस क्वेश्चन को देखना। क्या गिवन है आपके पास? L plus M plus N is equal to 0 गिवन है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में दिया गया है आपका कि रियल एंड इरेशनल, रियल एंड रैशनल, इमेजिनरी एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखना है मुझे, डिस्क्रिमिनेंट देखना है। तो एक बात बताओ मुझे, ऊपर एक कंडीशन दिया है L plus M plus N is equal to 0। ध्यान से देखना, M plus N को आप माइनस L लिख सकते हो बेटे। इसकी जगह पर बोलो, इसकी जगह पे M plus N की जगह पे, M plus N की जगह पे क्या लिख सकते हो? माइनस L लिख सकते हो। इसकी जगह पे आप माइनस L लिख सकते हो और माइनस L और इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हो। ऐसे समझा है कैसे बेटे? M plus N की वैल्यू आप निकालो, क्या आएगा? माइनस L। ऐसे आप N plus L की वैल्यू निकालो। N plus L की वैल्यू क्या होगा बेटे? माइनस M और माइनस M इंटू एक्स। ऐसे L plus M की वैल्यू निकालो, माइनस M, माइनस M और माइनस M इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब आपको पता है माइनस L ऐड होकर के क्या हो जाएगा? माइनस 2L, माइनस 2L एक्स स्क्वायर और माइनस 2M एक्स और माइनस 2N इज इक्वल टू 0। माइनस से आप क्या करो? माइनस 2 से कैंसिल आउट कर दो बेटे सारा। जैसे आप माइनस 2 से कैंसिल आउट करोगे आपका आ जाएगा L एक्स स्क्वायर प्लस M एक्स प्लस N इज इक्वल टू 0। बेटे माइनस 2 को हटा दिया मैंने, माइनस 2 कॉमन ले लो या हटा दो। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। ध्यान से सुनना मेरी बात, इज इक्वल टू 0 दिया है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है आपका? m, तो m स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू l c। जरूरत क्या है लिखना? जरूरत ही नहीं लिखना। ये देखिए ध्यान से देखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये बना हुआ है और इज इक्वल टू 0 है। तो सिंपल सी बात है, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 0 होगा, रियल है, रैशनल हो जाएगा, सिंपल है। नहीं तो आप अगर करना चाह रहे हो तो b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तब भी वही आएगा, कोई फायदा नहीं। आगे से आगे देखिए बड़े समझ में आया? ये आगे समझ में नहीं आया? फिर से बताओ। ये आपने -2 से जैसे डिवाइड करोगे ये पूरा इक्वेशन आ गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर आ गया। ax² + bx + c ऑलरेडी ये आपका क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 ही होगा, है ना? ठीक है, क्योंकि b² - 4ac 0 करोगे। आ रहा बात समझ में? बोलो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखना है 13 क्वेश्चन। लास्ट है ना? लास्ट तो भी नहीं, अब सर एक में एक एक्सरसाइज। हाँ एक से ये नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन करना है। 15 मिनट है। लॉगरिथम के डाउट होगा जाना तो 440 50 पे है ना सर उस साइड से नहीं करेंगे ना। मेरे तो पहले चले जाते हैं फिर सर बोलते हैं चलिए एक एक्सरसाइज
बच्चों को पहले मत देखा पड़ेगा। पीछे का रिवाइज करना। हाँ पीछे का रिवाइज करा देंगे। ये मत करो क्या होगा फिर ये रियल और रियल एंड रेशियल बेटा मुझे आप आएगा ये देखो बेटा क्वेश्चन में देखना ये क्या लिखा हुआ है 5x स्क्वायर मैंने देखा 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस p इज इक्वल टू 0 आपका गिवन है जो रूट से एक दूसरे का रेसिप्रोकल है मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1 अल्फा है। आपके एग्जाम में ऐसा भी दिया जा सकता है जरूरी नहीं हो सकता है एग्जाम में ऐसा दे दे ध्यान से सुनना मेरी बात एग्जाम में हो सकता है ऐसा दे दे एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है मतलब ऐसा दे सकता है एक रूट्स दूसरे का ट्वाइस है तो एक अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा ऐसा भी दे सकता है एक रूट्स दूसरे का स्क्वायर है तो एक अल्फा दूसरा अल्फा स्क्वायर ऐसा भी दे सकता है एक रूट्स दूसरे रूट से 4 ज्यादा है तो एक अल्फा दूसरा अल्फा प्लस 4 हो जाएगा आ रहा समझ में तो रूट्स का रिलेशन कुछ भी दे सकता है तो यहाँ पे क्या रिलेशन दिया है एक रूट्स दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आपको पता है आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा बेटे माइनस बी बाई ए अल्फा की वैल्यू क्या है बीटा की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है हमें पी मिला है हमें पी नहीं मिला पी मिल गया क्या नहीं ना अब एक बार अल्फा प्लस बीटा अप्लाई किया और एक बार क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे प्रवेश का एक बार अल्फा प्लस बीटा अप्लाई किया मुझे कुछ नहीं मिला हमें पी निकालना है ठीक है अब अल्फा इनटू बीटा अप्लाई करेंगे क्या अल्फा इनटू बीटा अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए अल्फा की वैल्यू आपका पी है और बीटा बस आगे अल्फा की वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू 1 बाई अल्फा और सी की वैल्यू p बाई 5 ये इससे कट गया p की वैल्यू 5 आगे सर p की वैल्यू उससे जरूरत ही नहीं था तो जरूरत क्या है पता ऐसे नहीं चलेगा ना किसकी जरूरत है किसकी नहीं जरूरत हमें कैसे पता चलेगा हमें तो दोनों लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा भी लिखना पड़ेगा अल्फा इनटू बीटा भी लिखना पड़ेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर हां रुको सर पीछे वाला बराबर दो क्वेश्चन भी रह गए ज्यादा क्या है कई बच्चे नहीं है सेक्शन में एक साथ अरे सर एक आज एक ही कराओ खत्म तो हो जाए बेटे खत्म तो हो जाए क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमारे कुछ से फिर लॉगरिथम पे डाउट होता है ना सब में लॉगरिथम पे डाउट ध्यान से देखना देखना बेटे इधर देखो इधर बताओ तुम बताओ x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 दिया हुआ है क्या क्या करोगे फिर उसके बाद इधर ने क्वाड्रेटिक बनानी वेरी गुड x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया हो गया अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस b बाई ए माइनस b बाई a तो b की वैल्यू कितना लिखोगे -1 और a की वैल्यू 1 तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया 1 आ गया और अल्फा इनटू बीटा क्या आ गया c बाई a अल्फा इनटू बीटा क्या आ गया -1 अल्फा इनटू बीटा आ गया अल्फा प्लस बीटा आ गया बात समझ आ गया ये समझ में आया
अल्फा प्लस बीटा सब में आया इधर पीछे बताना गौरव रोहित यस सर आया सब में आ गया सर गौरव नहीं करता सर के मुंह से अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरा एक स्टूडेंट है पिछले साल गौरव नाम का ही लेफ्टिनेंट हो गया लेफ्टिनेंट अरे वाह ऐसा सारी इंग्लिश वर्डिंग अरे हिंदी इंग्लिश का वर्ड थोड़ी है ऐसा डिफरेंस है ना अरे तो इसको समझा है एनडीए को लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कोई ऐसा नहीं है सर मैं ना पॉइंट नहीं है एनडीए में तो लेफ्टिनेंट कुछ नहीं करेगा ध्यान से देखा बेटे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तो बी की वैल्यू आप लिखोगे माइनस माइनस 1 बाई 1 तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए बेटे ध्यान से सुनना मेरी बात इसका एलसीएम ले लो क्या लेना है एलसीएम ध्यान देना बड़ा कॉम्प्लेक्स है यस सर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा अल्फा क्यूब प्लस माइनस डिवाइडेड बाय अब एक प्रॉब्लम आ गया हमारे सामने क्या आ गया? प्रॉब्लम ये आ गया कि मुझे अल्फा माइनस बीटा नहीं पता अल्फा माइनस बीटा नहीं पता अरे क्यों में दिया बेटे अरे बताना अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कैसे निकालोगे अभी याद कीजिए ना हाँ कोई बात नहीं मैं बताऊंगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अलग से मैं निकाल रहा हूँ रफ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है कि नहीं यस सर a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab होता है अब बेटे इस अल्फा माइनस बीटा को क्या लिख सकते हो आप माइनस बी बाई ए नहीं अल्फा माइनस बीटा माइनस बी बाई ए नहीं होता है अंडर रूट लिखा रखा है मैंने फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा ये लिखा रखा है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है क्या अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा ये पहले से है वो तो रहेगा तो डिवाइड होगा नहीं ठीक है अब यहाँ पे ध्यान से देखना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपका निकाल रखा आपने 1 तो 1 स्क्वायर हो गया अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू c माइनस 1 और फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया और माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा तो माइनस अल्फा बीटा हो गया तो माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा ये आ गया आप लिख सकते हो अंडर रूट 5 और ये लिख सकते हो 3 ये आ गया अल्फा क्यूब माइनस बीटा की वैल्यू आ गया कितना आ गया 3 अंडर रूट 5 और अल्फा इनटू बीटा माइनस 1 फिर से देखना स्टार्टिंग से देखना बेटा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को पहले हम लोग क्या करेंगे a माइनस b फिर दूसरा ब्रैकेट क्या इसका फिर छोटे से कुछ है नहीं क्यों कर दिया ना अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब दे दिया अगर ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता तो छोटा हो जाता तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता ये माइनस दे दिया ना तो माइनस दे दिया इसका और कोई छोटा रूल नहीं है यहां ध्यान से छोटा ही है जो बताया है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब ध्यान से सुनना a माइनस b हो गया a माइनस b हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab क्लियर है अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है मैंने देखो ओपन करके कॉपी देखो लिखवा रखा है अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और फिर वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे और यहाँ पर भी इसको समझ नहीं आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवा रखा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये प्लस अल्फा बीटा तो रहेगा ये तो गायब तो होगा नहीं बस समझा गया बस वैल्यू उठा के पुट किया और कुछ वैल्यू उठा के पुट करके वहां पुट कर दिया आ गया लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 ये लास्ट है फिर आपके डाउट लिए जाएंगे लॉगरिथम के जो आज आपके टेस्ट में आए थे है ना नोट कर लो नोट कर लो सर एक बार
नहीं लगा दिया हो गया बेटे? रफ करो इसे, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना। देखो बेटे, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस p की जगह पर आप x स्क्वायर लिख लो। x स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3। इसको एक तरफ ले लो, x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हो ऐसे? लिख सकते हो? p और q इसके रूट्स से, तो सिंपल सी बात है, आप अगर p प्लस q निकालोगे तो p प्लस q इज इक्वल टू माइनस b बाई a। इसकी वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 1 और p इनटू q c बाई a। अब क्वेश्चन ये उठा तो दो इक्वेशन देने का क्या बेनिफिट है? दो इक्वेशन देने का ये बेनिफिट है कि जिससे आपको पता चल जाए इसके रूट्स p और q दोनों हो सकते हैं। आ रहा समझ में? देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। किसमें दिया है? p और q में दिया है। तो इसमें मैंने x पुट कर दिया। x पुट करके इसको हमने कंडीशन बना लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला बना दिया। हाँ, p और q की जगह पे x सेटिस्फाई करवा दिया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने p और q को सेटिस्फाई, इसके रूट्स p और q ही रहने दिया। रूट्स तो p और q रहने दिया, बस उसकी इक्वेशन को चेंज कर दिया क्योंकि दोनों सेम है। देखो p स्क्वायर 5p माइनस 3, q स्क्वायर 5q माइनस 3। अगर आप p की जगह पे x लिख रहे हो तब भी यही आएगा, q की जगह पे x लिख रहे हो तब भी यही आएगा, तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो आप लिख सकते हो ऐसा। आगे समझे? तो सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, अल्फा इनटू बीटा c बाई a। लेकिन आपको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट मतलब p प्लस q इनटू x। बेटे फॉर्मूला मैंने लिखा रखा था आपको। अरे ये होता है ना फॉर्मूला। बेटे फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। आप जरा इक्वेशन देखो, इक्वेशन में निकालना है आंसर ऐसा इक्वेशन में दिया है। तो इक्वेशन का मतलब क्या है? आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। ax स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अल्फा की वैल्यू यहां पे बोल रहा है कि आप p बाई q लिखो। अल्फा की वैल्यू क्या लिखना है आपको? अल्फा की जगह पे क्या लिखना है? p बाई q। और बीटा की जगह पे क्या लिखना है? q बाई p। अल्फा की जगह पे p बाई q, बीटा की जगह पे q बाई p। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ये रूट्स लेके चलो, p बाई q और q बाई p लेके। आ रहा बात समझ में? बस अब आपका ये तो p और q कैंसिल हो गया, एलसीएम लोगे बेटे। तो जब एलसीएम लोगे तो आपका ये बन गया, ये आ गया। ये अलग से निकाल लो। कौन सी लाइन पर मुझे बताओ क्या है? ये वाली। ये देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। ये मैंने लिखा रखा है, लिखे नहीं? शायद आज नहीं लिखा है, उस दिन लिखा है। लिख लो इसे। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज निकालेंगे, क्वाड्रेटिक निकालने का फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आ रहा सिंपल फॉर्मूला है। बस अब खत्म है बेटे। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अलग से निकाल लो। बताओ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ये मैंने लिखवा रखा आपको, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है। इसकी वैल्यू आपके पास है 5, इसकी वैल्यू है 3, 25 माइनस 6 19 है ना। बस सब तो आ गया। और p इंटू q तो आपको पता ही है, x स्क्वायर माइनस 19 बाई एलसीएम ले लेंगे।
आंसर आ रहा है मैच कर दो सी ऑप्शन आ रहा सर आगे बढ़े हो गया अभी डाउट दूंगा जाना नहीं है घर अब मैं लॉगरिथम का जो आज पेपर होगा तो उसके डाउट बताता हूँ तो 6 तो वाला एक टेस्ट पेपर कहाँ है सर के भेज रखा है तो ये लो पेपर दिया 6 तो वाला 6 डाउट पहले 6 तो था थर्ड थर्ड है थर्ड 6 डाउट एक बार